Hello बच्चों, let us read the given question. Which of the following physical quantities are independent from amount and path? तो एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है इंटरनल एनर्जी. तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. तो हम किसी भी पाथ को अगर फॉलो करें तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी सेम आएगी अनटिल एंड अनलेस कि जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं दैट आर डिफरेंट. बट जो हमारी इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ अमाउंट डिपेंडेंट. तो हमारा ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बी दैट इज़ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर हमारा अमाउंट इंडिपेंडेंट है. अगर हम 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं टेम्परेचर और सिमिलर टेम्परेचर अगर हम 2 मोल्स के लिए भी डिफाइन कर रहे हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू दैट विल बी सेम. अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी गैस को कोई भी प्रोसेस के थ्रू टेम्परेचर चेंज करते हैं दैट इज स्टेट चेंज करते हैं तो एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम तो उसके लिए जो स्टेट पे डिफाइंड टेम्परेचर है दैट विल नॉट वेरी विद द पाथ दैट वी आर टेकन विद द प्रोसेस. तो हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नाउ लेट अस चेक ऑप्शन सी. मोलर हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो जैसे ही हमने कहा कि मोलर हीट है तो हमने डिफाइन कर दिया कि हम अमाउंट से इंडिपेंडेंट हो गई ये क्वांटिटी क्योंकि हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं कि हम 1 मोल के लिए चीज़ डिफाइन कर रहे हैं. तो अमाउंट इंडिपेंडेंट हो गई. नेक्स्ट क्या है पाथ. पाथ डिपेंडेंट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि हमारी जो मोलर हीट एक्सचेंज है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम उसको हम क्या लिख सकते हैं सी वी डेल्टा टी. तो हमारा जो सी वी डेल्टा टी है दैट इज सेम एज डेल्टा यू. तो हमारा जो डेल्टा यू की है दैट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट. तो हमारा मोलर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा. तो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो करेक्ट. लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी मोलर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. तो अगेन जैसे ही हमने मोलर हीट कहा वैसे ही पाथ अमाउंट तो इंडिपेंडेंट हो गया. अब सिमिलर एज ऑप्शन सी मोलर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास मोलर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर भी पाथ इंडिपेंडेंट है. सो एज लॉन्ग एज हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स डिफरेंट नहीं है तो हमारा जो पाथ हम ले रहे हैं उस पर मोलर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी. तो हमारा ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.